जय हिंद दोस्तों। मेरे YouTube चैनल कैरियर ग्रो में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि यूपी कांस्टेबल के लिए प्रीवियस पेपर मैथ का जो चैप्टर वाइज करा रहे हैं, उसी क्रम में आज हम लोग लाभ हानि देखते हैं। और आइए क्वेश्चन के माध्यम से देखा जाए प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन लाभ हानि का। अच्छा, लाभ हानि का क्वेश्चन कराने से पहले थोड़ा सा बहुत कम ही समय में आप लोगों को थोड़ा सा कुछ बेसिक बता दे रहे हैं, उसके बाद फिर 1 बाय 1 क्रम में करेंगे इसको जल्दी से। चलिए आइए देखते हैं लाभ हानि, ठीक, प्रॉफिट लॉस का। अब जैसे लिखा है लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अच्छा, हमें पता है कि लाभ कब होता है। कोई वस्तु जैसे मान लीजिए हम 100 रुपये खरीदे और 120 रुपये में उसे बेच दिए, तो 100 के खरीदे 120 में बेचे तो कितना एक्स्ट्रा मिल गया हमें, 20 रुपये। तो 20 रुपये एक्स्ट्रा मिल गया तो हमें 20 रुपये का लाभ हो गया। तो वही यहाँ फार्मूला लिखा है उसी रूप में, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यानी विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे। यानी हम कोई वस्तु को खरीदे 100 रुपये में और बेच दिए 120 में। 100 में खरीदे, मान लीजिए यहाँ 100 में खरीदे और 120 में उसको बेच दिए, कितना एक्स्ट्रा मिला मुझे, 20 रुपये। यही 20 रुपये हमारा लाभ हो गया। एक चीज जो इसमें गौर करने वाली बात है, थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, वो जगह जगह मतलब बीच में जरूरत पड़ेगी तो उस समय ध्यान देना पड़ेगा। थोड़ा सा यहाँ पे केयर करिए कि ये है क्रय मूल्य, ठीक, ये है विक्रय मूल्य। अब इसमें क्रय मूल्य विक्रय मूल्य में बड़ा कौन सा है, विक्रय मूल्य बड़ा है, यहाँ क्रय मूल्य छोटा है, ठीक। तो जब लाभ होगा, जब लाभ होगा तो विक्रय मूल्य बड़ा होगा उस कंडीशन में, ठीक। जब लाभ होगा तो विक्रय मूल्य बड़ा होगा, क्रय मूल्य छोटा होगा, ठीक। इसीलिए लिखा है यहाँ पे एसपी बड़ा है सीपी से, ठीक। इसके पहले थोड़ा सा एक बात और बता दें आपको, देखिए हाँ सही है। देखिए लाभ हानि जब भी हम पढ़ेंगे तो उसमें हमें 2-3 शब्द आएंगे जिसे हमें ध्यान देने की जरूरत है, ठीक। देखिए ध्यान दीजिएगा, लाभ हानि। देखिए हम लाभ हानि नहीं पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं वही प्रीवियस ईयर का पेपर ही कराएंगे, बस थोड़ा सा नॉर्मल बता के हटते हैं। देखिए लाभ हानि प्रॉफिट लॉस, ठीक है। इसमें 3 शब्द आएगा, जैसे देखिए क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ हानि, लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत, ठीक है। लाभ हानि में तो बेसिक एकदम वर्ड हैं वो ये आएंगे। लाभ हानि में तो लाभ हानि चैप्टर हो गया, क्रय मूल्य आएगा, विक्रय मूल्य, लाभ हानि, लाभ परसेंट, हानि परसेंट, ठीक। अच्छा, क्रय मूल्य क्या होता है, वह मूल्य जिस मूल्य पे हम कोई वस्तु खरीदते हैं, कोई सामान या वस्तु जो भी जिस पे खरीदते हैं, यानी उसको अंग्रेजी में हम कास्ट प्राइस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कास्ट प्राइस। कास्ट प्राइस, इसी को हम शॉर्ट में लिख देते हैं कास्ट का सी और प्राइस का पी, सीपी। इसी को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, सीपी। उसी तरह विक्रय मूल्य कौन सा मूल्य है, वह मूल्य जिसपे कोई वस्तु बेची जाती है, ठीक। वह मूल्य जिसपे कोई वस्तु बेची जाती है उसे हम विक्रय मूल्य कहते हैं। और इसको हम लिखते हैं इंग्लिश में सेल प्राइस, सेल प्राइस, जिसको शॉर्ट में हम एसपी बोलते हैं। सीपी एसपी इसलिए बता रहा हूं कि कई जगह क्वेश्चन में हम बार बार यूज करेंगे सीपी एसपी, सीपी एसपी। तो अगर जो जान रहे हैं, पहले से पता है तो कोई मतलब नहीं है, सीपी एसपी भाई पता है,
लेकिन जो लोग थोड़ा सा पता नहीं होगा या केयर नहीं करेंगे वो सोचेंगे सीपी एसपी क्यों बार बार आ रहा है इसमें, इसीलिए बता दे रहा हूं मैं। अच्छा, लाभ, लाभ वही जो हमें लाभ हो रहा है बेचने पे, मान लो हम 100 का खरीदे 120 में बेचे तो 20 का लाभ हुआ, तो वही लाभ, लाभ को बोलते हैं अंग्रेजी में प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। तो इसको पी से डिनोट करेंगे। हानि को बोलते हैं लॉस। अच्छा देखिए, विक्रय मूल्य तो बड़ा होगा कब? जब लाभ होगा, लेकिन जब हानि होगी तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से छोटा हो जाएगा। ठीक है ना, वो बताएंगे अभी आगे। हानि को लॉस कहते हैं, इसको हम यल से डिनोट करेंगे। कहीं हमें हानि की जरूरत आएगी, हानि की बात आएगी, हम डायरेक्ट यल लिख दिया करेंगे। ठीक, अब लाभ प्रतिशत कहीं पे होगा तो P%, हानि प्रतिशत मतलब L%। ठीक है, इसको यूज किया जाएगा। अच्छा अब देखिए, अब यहां पे देख लीजिए, यहां जैसे मान लीजिए दिख नहीं रहा है ना, चलो अब इसी में जैसे हम आपको बता रहे हैं, एक मिनट। देखिए, दो कंडीशन हम लोगों को विशेष करके ध्यान देना है, और ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, और न तो ज्यादा बताने की जरूरत है अभी कुछ। अब देखिए, एक तो होता है लाभ, जब हमें लाभ होगा। अब यहाँ देखिए, मान लीजिए लाभ हो गया हमें, तो लाभ हुआ, तो लाभ में क्या हुआ होगा कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य हुआ होगा, तब लाभ है। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक, इसको हम बोलेंगे एसपी माइनस सीपी। अब देखिए, लाभ कब हुआ? जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा था। विक्रय मूल्य में से तो क्रय मूल्य घटा है ना, जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा था, यानी एसपी बड़ा है सीपी से, तब हमें जो है लाभ हो रहा है। यही कंडीशन सेम उल्टा होगा कि हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, अब देखिए, जब भी हानि होगी, हानि कब होगी? जब हम कोई वस्तु खरीदे हैं मान लीजिए, और उससे कम में बेचे, लॉस हो जाए हमें, मतलब नुकसान पे बेचे, तभी तो हानि हो गई। तो मान लीजिए 100 रुपए की वस्तु है, हम 80 रुपए में बेच दिए, तो हमें हानि हो गई। तो जब हम हानि, मान लीजिए 100 रुपए की वस्तु खरीदे हम, ठीक, हम बेचे उसको 80 में ही, ये विक्रय मूल्य है एसपी, ये है क्रय मूल्य सीपी। तो हम 100 की वस्तु खरीदे, अब बेचे 80 में, तो हम तो उल्टा नुकसान सह लिए ना 20 रुपए का। तो अब यहाँ पे देखिए, सीपी बड़ा हो गया, यहाँ पे किसका मान बड़ा है? सीपी बड़ा है, एसपी छोटा हो गया है 80। इसीलिए यहाँ क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाएंगे जब हानि की बात आएगी। तो यहाँ हो गया, क्रय मूल्य को लिखेंगे सीपी, इसको एसपी। तो अब देखिए, इस कंडीशन में एसपी बड़ा है सीपी से, और इस कंडीशन में सीपी बड़ा है एसपी से। यही ध्यान देने की बात है। ठीक है, और एक ध्यान देने की ये बात है कि मान लीजिए अगर कोई वस्तु हम 100 रुपए में खरीदे, कोई सामान हम 100 में खरीदे और 100 में ही इसको बेच दिए, तो 100 में हम खरीदे और 100 में ही बेच दिए, तो हमें लाभ हुआ? तो आप बोलेंगे नहीं। पूछेंगे हानि हुई? तब भी आप बोलेंगे नहीं, भाई हमें न लाभ हुआ न हानि। तो जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर होगा, यानी सीपी बराबर एसपी, तो पी यानी लाभ हानि बराबर 0, ना तो लाभ होगा ना तो हानि होगी। एक चीज ये है, और एक बात ये नोटिस करने वाली है कि जैसे कंडीशन ये आता है कि भाई लाभ हानि हमें होता किस मूल्य पे है, तो हमेशा हम कैसे जान पाएंगे कि हमें लाभ हुआ कि हानि हुई? तो ये ध्यान देने योग्य बात एक ये है कि हमेशा लाभ और हानि क्रय मूल्य पे ही होता है। लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पे होता है, बस इतना ध्यान दे देंगे, बाकी कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो आप देखिए, इसमें मैं बता रहा था जो, हाँ अब देखिए, अब तेजी से बता रहा हूं, फिर जल्दी से क्वेश्चन करेंगे। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को हम बताए एसपी लिखेंगे, क्रय मूल्य को सीपी लिखेंगे। ठीक, तो पी बराबर सीपी एसपी माइनस सीपी।
इस कंडीशन में एसपी हमारा बड़ा है, इस कंडीशन में एसपी बड़ा है। फिर उसके बाद ये तो लाभ हो गया। अब लाभ परसेंट निकालना हो तो लाभ परसेंट बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्यों नीचे आ रहा है? हमेशा लाभ और हानि किस पे हो रही है? ये क्रय मूल्य पे डिपेंड करेगा, ठीक है। लाभ और हानि का बेस क्या है? क्रय मूल्य है। तो हम क्रय मूल्य पे ही डिपेंड करेगा कि नहीं लाभ हो रहा है कि हानि, इसलिए कर रहे हैं कि लाभ और हानि गणना क्रय मूल्य पे ही होती है। अच्छा, तो इसी को अंग्रेजी में लिख दे, पी परसेंट बराबर पी इंटू 100 बटे सीपी, ठीक। अब हानि देखिए, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, सीपी माइनस एसपी। तो इसमें सीपी बड़ा हो गया इस बार, ठीक है, इसमें इस बार सीपी बड़ा हो गया, ठीक। अच्छा, हानि परसेंट निकालना होगा तो हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, इसको अंग्रेजी में लिख दिए। अब यहां लिखा है कि जब क्रय मूल्य व लाभ परसेंट ज्ञात हो, क्रय मूल्य हमें पता हो, है ना, हमें क्या पता हो? क्रय मूल्य पता हो और लाभ परसेंट पता हो। जैसे मान लो क्रय मूल्य हमारा 100 रुपया है, ठीक, और लाभ परसेंट हमें मान लो 20% पता है कि लाभ परसेंट 20%। तो कह रहा है कि विक्रय मूल्य ज्ञात करने का फार्मूला है तब क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ परसेंट बटे 100, यानी यहाँ क्रय मूल्य जैसे सीपी बराबर 100 है और पी बराबर 20%, तो हमारा हो जाएगा 100 गुणे, ये हो जाएगा लाभ कितना 20, तो इसमें 20 जोड़ेंगे, 100 गुणे 120 बटे 100। इसी को हम अंग्रेजी में लिखे हैं सीपी इंटू 100 प्लस पी अपॉन 100, ठीक। तो आगे देखिए, जब क्रय मूल्य व हानि परसेंट ज्ञात हो तो वही जो यहाँ प्लस हो रहा था वो माइनस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे जो प्लस हो रहा था अब माइनस हो जाएगा। वो उसी को अंग्रेजी में लिख दें एसपी बराबर सीपी बटे इतना। अब देखिए, यदि विक्रय मूल्य व लाभ परसेंट ज्ञात हो तो क्रय मूल्य निकालने का फार्मूला, ठीक, क्रय मूल्य निकालने का फार्मूला विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 प्लस इधर नीचे लाभ होगा तो लाभ हो जाएगा, इधर हानि होगी तो हानि वाले में देखिए, यदि हानि हो रही है तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 माइनस हानि हो जाएगी, ठीक है। इसको ध्यान देंगे तो सीपी वाले में 100 प्लस माइनस ऊपर जुट रहा है, जब क्रय मूल्य पता करना है तो ये जो प्लस माइनस है ये नीचे जुट रहा है और विक्रय मूल्य वाले में ऊपर जुट रहा है प्लस माइनस, ये वाला, ठीक है। आगे देखिए, नोट में लिखा है कि जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ व हानि बराबर अथवा शून्य होती है, अर्थात न लाभ होती है न हानि। भाई जब सीपी बराबर एसपी हो जाएगा तो कहाँ लाभ हो रहा है? न तो लाभ हो रही है न तो हानि हो रही है, वही मैं बताया था पहले। और दूसरा नोट लिखा है कि लाभ अथवा हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होती है, लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पे ही होती है, ठीक है। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं, लंबा नहीं खींचेंगे ज्यादा इसको, ठीक है। पहला क्वेश्चन दिया है कि देखिए, हम हर चैप्टर में टाइप वाइज बना ले रहे हैं, छांट छांट के क्वेश्चन हर चैप्टर में टाइप वाइज बना ले रहे हैं कि मतलब किस टाइप की कितनी सवाल है या किस टाइप की एक टाइप के सवाल 4-6 जो है एक जगह, तो ये सिंपल टाइप का है क्वेश्चन है, पहले ले रहे हैं, ठीक है ना। देखिए पहला क्वेश्चन है कि यक्स रे 42,000, यक्स कोई आदमी है 42,000 रुपए में एक स्कूटर खरीदता है, वह मरम्मत पर 6,000 खर्च करता है और स्कूटर को 54,000 रुपए में बेचता है, उसका लाभ क्या है? ठीक है, ऑप्शन दिया है, इसको पूछा है 19 में। तो अब देखिए मेरी बात ध्यान से, देखिए आप मान लीजिए कोई गाड़ी खरीदे, ठीक, कोई गाड़ी खरीदे, मान लीजिए 50,000 की कोई गाड़ी खरीदे, बाइक 50,000 की, ठीक है, और इसमें आप कुछ बनवा दिए, जैसे मान लीजिए उसमें कुछ मरम्मत का कार्य करवा दिए, 2,000 रुपया लग गया मरम्मत का कार्य, तो भाई 50,000 भी आपका लगा था प्लस 2,000 आप मरम्मत में लगाए, तो ये आपका कास्ट प्राइस जो होगा सीपी, जो सीपी होगा वो जितने में खरीदे और प्लस जो मरम्मत में लगवाए वो दोनों जोड़ के तब सीपी हो जाएगा पूरा।
भाई ये भी तो पैसा आप उसी पे लगाए हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि सीपी जो होता है यानी क्रय मूल्य जो होगा वो खरीदे हुए दाम और प्लस जो मरम्मत का कार्य है वो दोनों मिला के होता है, ठीक है ना। अब देखिए, अब इसमें कह रहा है कि 42,000 रुपए में एक स्कूटर खरीदा, स्कूटर का सीपी हो गया 42,000, लेकिन उसमें मरम्मत में 6,000 लगाया तो 6,000 आप जोड़ देंगे उसमें, ठीक। तो सीपी जो एक्चुअल सीपी हो गया 42,648,000, ठीक है। 42,648,000 रुपये हो गया सीपी, ठीक। 42,648,000 रुपये हो गया सीपी जो है हमारा, ठीक है। हेलो, 42,6, एक मिनट यार, ये हो गया कितना 42,648,000, ठीक। और स्कूटर को 54,000 रुपये में बेच दिया, एसपी उसका जो है विक्रय मूल्य वो है 54,000 रुपये। तो 48,000 टोटल उसका क्रय मूल्य पड़ा था और 54,000 में बेच दिया, तो कितने का लाभ हुआ। तो 54,000 में से 48,000 घटाएंगे कितना होगा लाभ। 48 दो 50, 4 दो 6,000 ना, 6,000 का लाभ हो गया, 6,000 का लाभ हो गया। तो यहाँ देखिए ऑप्शन परसेंट में दिया, खाली लाभ पूछता तो लाभ 6,000 हो गया, लेकिन ऑप्शन क्या दिया है उसका लाभ क्या है परसेंट में पूछा है। तो लाभ प्रतिशत बराबर फार्मूला होगा लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। देखिए हम अभी ऐसे लॉन्ग में लिख रहे हैं, बस सीपी ऊपी हम यूज करेंगे अब। तो लाभ माने 6,000 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य कितना है 48,000, इसलिए क्रय मूल्य पे ही लाभ आने की गणना होती है ना। अब देखिए 1 2 3 1 2 3, ठीक है, 6 48, 4 से काटेंगे 25, 4 दूनी 8, 25 को 2 से काटेंगे तो 12.5%, कितना आएगा 12 आ जाएगा 12 सही 1/2% या तो 12.5% जो ऑप्शन है उसको कर लीजिएगा, ये 12.5%, ठीक है। एकदम नॉर्मल सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आगे देखिए, अरुण ने 800 रुपए में एक साइकिल खरीदी और फिर उसे 920 में बेच दिया, उसका लाभ परसेंट क्या है। अब देखिए अरुण ने 800 में एक साइकिल खरीदी, यानी सीपी उसका दिया है कितना, सीपी दिया है 800 रुपया, ठीक। और फिर उसे 920 में बेच दिया, एसपी है उसका 920, कितने का लाभ हुआ 120 का। तो लाभ परसेंट कितना हो जाएगा, लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य कितना है 800, ठीक। एक मिनट, लाभ 120 हुआ ना, 120 गुणे 100 बटे क्रय, दोनों जीरो काट दीजिए, 4 दूनी 8, 4 3 12, 2 से काटेंगे 15, ये आ जाएगा 15%, ठीक। कितना आ जाएगा 15%। आगे देखिए, कह रहा है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य अनुपात, क्रय मूल्य और विक्रम लिख दिए हैं, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 15:14 है, तो हानि परसेंट क्या है। देखिए इधर, अब क्रय मूल्य देखिए, क्रय मूल्य इंटू विक्रय मूल्य का अनुपात दिया है आपको 15:14, तो हम यहाँ पे जो है अनुपात में ऐसे होता है तो सीधा सीधा हम जो जैसे सीपी 15 मान लेंगे और एसपी को 14, ठीक। अब देखिए सीपी 14 है, अरे सीपी 15 है, एसपी 14 है, तो क्या होगा हमें लाभ होगा कितने का 1 रुपए का। देखो सीपी 15 है, एसपी 14 है, तो हमें 1 रुपए का मतलब 1 यूनिट का लाभ हो जाएगा। 1 यूनिट का लाभ होगा तो कितने पे 15 पे, तो लाभ यानी पी 1 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य यानी 15, ठीक है। तो हम इसको हल करेंगे, 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 5 3 15, 3 से काटेंगे 3 6 18, 6 सही 2/3%,
6/2/3%, ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दिया है कि यदि विक्रय मूल्य 3 गुना कर दिया जाता है और क्रय मूल्य 2 गुना हो जाता है तो लाभ 65% हो जाएगा। तो वर्तमान लाभ कितना है? अब देखिए ध्यान से, इधर देखिए लाभ 65% हो जाएगा। ठीक, पहले इसको देखिए फ्रैक्शन से भी लगा लेते हैं, चाहे फ्रैक्शन से लगा लीजिए, चाहे तो इसको चाहे फ्रैक्शन से लगा लीजिए, चाहे तो कई तरीका बेसिक लगे, फ्रैक्शन जल्दी हो जाएगा। अब देखिए 65% की फ्रैक्शन, 65% की फ्रैक्शन ये हो जाएगी। देखिए डायरेक्ट में लिख दूं, लेकिन अभी ऐसे निकालना सीखिए। 65% की फ्रैक्शन क्या होगी? 65/100। तो यहाँ 5 काटेंगे, 13/20। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते थे 13/20। एक बार हम परसेंट बताते समय परसेंट में बताए थे कि 1, 1/2, 1/3 ऐसे डाट डाट 1/50 तक का अगर याद कर लेंगे तो डायरेक्ट कोई जब तक इतना निकालेगा उतने में आप यहाँ निकाल लेंगे। ठीक है, इसीलिए बता रहे थे। अब 65% में कोई लिखेगा 65/100, 5 से काटेगा 13/20, उतने में दूसरा वाला लड़का तुरंत 13/20 लिख देगा, थोड़ी सी उसको बढ़त मिलेगी ना। तो ये 13/20 हो गया। अब एक कह रहा है कि यदि विक्रय मूल्य 3 गुना कर दिया जाता है और क्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाता है तब लाभ इतना है। क्रय मूल्य को 3 गुना कर, अरे विक्रय मूल्य को 3 गुना करने पे और क्रय मूल्य को 2 गुना करने पे। अच्छा, अब देखिए इसको हम मान लेंगे कि ये सीपी है, इसको मान लेंगे कि पी है। ठीक, तो सीपी अगर 20 है, पी मतलब जैसे सीपी मतलब क्रय मूल्य अगर 20 है और लाभ 13 है, यहाँ देखिए सीपी 20, पी 13, तो हमारा एसपी कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। ठीक, ये दोनों जोड़ देंगे, एसपी बराबर सीपी प्लस पी। कह रहा है कि लेकिन ये नॉर्मल नहीं है, ये जब 3 गुना था एसपी, मतलब जब 3 गुना एसपी था तब ये 33 है, मतलब ये जब 3 गुना है तब का ये है, ये जब 2 गुना है तब का ये है। तो जब 3 गुना 3 एसपी बराबर 33 है तो खाली एसपी कितना होगा? एसपी हो जाएगा 11। 2 गुना सीपी का 2 गुना 20 है तो खाली सीपी कितना हो जाएगा? सीपी हो जाएगा 10। तो सीपी हो गया 10, एसपी हो गया 11। तो अब इस पे क्या हो रहा है? एक का लाभ हो रहा है, तो पी हो गया 1। ठीक, पी 1 हो गया। तो पी परसेंट, वर्तमान में लाभ परसेंट पूछ रहा है, तो पी परसेंट माने पी 1 × 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 10। तो 10 दाम में 100, तो हमें 10% का लाभ हो गया। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो गया। ठीक, समझ में आ रहा है ना? बहुत बढ़िया। अब देखिए कह रहा है कि यदि बिक्री मूल्य 3 गुना किया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है। लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए यदि बिक्री मूल्य यानी एसपी को 3 गुना किया जाता है, किया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है। लाभ 5 गुना हो जाता है। तो पहले बताइए कोई वस्तु है, मान लीजिए कोई सामान है, उसको हम जैसे मान लीजिए कोई 10 सामान है, 10 सामान खरीदे 10 बेचे, तो लाभ कब होगा? जब 10 सामान का विक्रय मूल्य माइनस 10 सामान का क्रय मूल्य करेंगे, यही ना। अब देखिए कह रहा है कि कहा गया, यदि बिक्री मूल्य 3 गुना किया जाए, ठीक, तो लाभ 5 गुना हो जाता है। ठीक है, यदि बिक्री मूल्य 3 गुना किया जाए, देखिए 3 गुना कर देंगे बिक्री मूल्य का, तो लाभ माने एसपी माइनस सीपी। ठीक है, तो ये 5 गुना हो जाता है। तो ये 3 एसपी बराबर 5 एसपी माइनस 5 सीपी। ठीक, तो एसपी 5 सीपी, एसपी को इधर ले लीजिए, एसपी इधर लीजिए, इसको इधर, तो हो जाएगा 5 सीपी बराबर 5
ESP माइनस, एक मिनट यार, देखिए फिर से देखिए इसको, यदि बिक्री मूल्य 3 गुना किया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है, ठीक है। तो लाभ ज्ञात कीजिए। तो लाभ लाभ किसी वस्तु का तभी होगा जब ESP माइनस CP होगा, तब लाभ होगा, ठीक। ESP है तो लाभ कितना हो जा रहा है, 5 गुना, ठीक। लाभ कितना हो जा रहा है, 5 गुना। लेकिन कब, जब ESP को 3 गुना कर रहा है, यहाँ ESP को 3 गुना कर रहा है, लेकिन CP वही है, पहले वाला जो पहले CP था वही है, तब ये इतना हो जा रहा है, ठीक है। तो हो जाएगा 3 ESP माइनस CP बराबर 5 ESP माइनस 5 CP। तो CP ESP एक साइड ले लीजिए, तो आप इधर 5 CP को इधर लाइए, तो 5 CP माइनस CP बराबर 5 ESP और 3 ESP इधर जाएगा तो 3 ESP हो जाएगा। ये 5 में से 4 एक गया तो 4 CP बराबर 2 ESP, ठीक। तो 2 से काट देंगे तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 CP बराबर 1 ESP, यानी 2 CP, यहाँ लिखेंगे 2 CP बराबर ESP। तो CP बट्टे ESP कर लेंगे तो बराबर 1 बट्टे 2 हो जाएगा। अब देखिए CP 1 है, CP कितना है 1, ESP कितना है 2, तो हमारा लाभ होगा क्या, नहीं लाभ होगा कितने का, 1 का होगा लाभ। तो पूछ क्या रहा है कि लाभ ज्ञात कीजिए परसेंट में, तो लाभ प्रतिशत हो जाएगा, लाभ 1 गुणे 100 बट्टे क्रय मूल्य, लाभ 1 हो गया ना, 1 गुणे 100 बट्टे क्रय मूल्य भी 1 है, मतलब 100% का, सीधा 100% का लाभ हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा 100%, ठीक, 100%। आगे देखिए, तो कह रहा है कपड़े का एक टुकड़ा 600 में खरीदा गया, सिलाई शुल्क के रूप में 40 रुपए देने के बाद 12.5 का लाभ पाने के लिए इसे किस कीमत पे बेचा जाना चाहिए। अब देखिए ध्यान से, अब वही बात आ गई कि जैसे कोई गाड़ी या कुछ सामान खरीद के अगर उस पर कुछ मरम्मत वगैरह में लगा रहे हैं तो वो भी कास्ट प्राइस में जुट जाएगा, ठीक है। वही ऐसा सेम है, कह रहा है कपड़े का एक टुकड़ा 600 में खरीदा, CP कितना है 600, कह रहा है कि सिलाई शुल्क के रूप में 40 देने पड़े और इसमें 40 और ऐड हो जाएगा। अब टोटल मतलब कुल CP मिला जुला के 640 रुपया हो गया, ठीक है। CP हो गया 640, कह रहा है कि उसको 12.5 का लाभ पाने के लिए किस कीमत में बेचना पड़ेगा। अब सीधा इसका 12.5% बेचवा दीजिए। अब एक हम जानते हैं 12.5% का फ्रैक्शन होता है, 12.5% का फ्रैक्शन होता है 1/8। तो अगर आपको समझ में आए तो ऐसे 1/8 में कर लीजिए, या तो डायरेक्ट कर चलिए, यही करिए। देखिए 640 12.5% लाभ है तो इसका हो जाएगा 112.5%, ये हो जाएगा। तो 640, तो इसको ऐसे करिए, तो 640 ना, देखिए 640 का हम डायरेक्ट 112% निकाल लेंगे, 112%, तो 640 हो गया। अब देखिए 112% को हम क्या लिख सकते हैं, 112.5% को क्या लिख सकते हैं, 100% प्लस 12.5%, ठीक है। तो 100% का फ्रैक्शन 1 होता है, 1 हो जाएगा प्लस 12.5 का 1/8, यहाँ 1/8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 एकम 8 एक 9/8, ठीक। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट 9/8 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 9/8, तो 8 64, 8 से काट दिया 80 हो गया, 9 8 72,
20 रुपये में इसे बेचना पड़ेगा, ये 12.5% लाभ कमाने के लिए। ठीक है, देखिए फ्रैक्शन याद करने से बहुत फायदा है। ऐसा नहीं कि फ्रैक्शन जो याद करने के लिए कर रहा है या उसको समझ बनाने के लिए कर रहा है तो गलत है। फ्रैक्शन करने याद करने से या तैयार करने से आपको बढ़त बहुत मिलेगी। ठीक है, अब इसको दूसरे तरह से निकालते, तब इसको ऐसे लिखते 640 गुणे 112.5 बटे 100, फिर इसको दशमलव में करते, फिर बात बढ़ जाती लंबी। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है किसी वस्तु पर 23% के लाभ और 9% की हानि के बीच का अंतर 928 रुपए है। यहाँ पर विचाराधीन वस्तु का क्रय मूल्य, क्रम यार लिखा है, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए या क्या होगा। ठीक है, अब जैसे देखिए ध्यान से, कह रहा है किसी वस्तु पर 23% के लाभ, मान लीजिए कोई वस्तु है, उसका मान लीजिए 100 रुपये दाम है। ठीक है, कोई वस्तु है, अब देखिए इधर कोई वस्तु है, उसका सीपी मान लो 100 रुपये है। ठीक, या 100 रुपये, 100 यूनिट मान लो। कह रहा है किसी वस्तु पर 23% के लाभ और 9% की हानि के बीच का, तो 23% का लाभ अगर इस पे हम करेंगे तो 123 हो जाएगा, और 9% की हानि करेंगे तो ये 91 हो जाएगा। ठीक है, 23% का अगर इस पे लाभ कमाएंगे तो 123 हो जाएगा, हानि करेंगे तो 91। तो अब इन दोनों के बीच का अंतर पूछ रहा है, इनके और इनके बीच का अंतर पूछ रहा है। देखिए पूछ रहा है किसी वस्तु पर 23% के लाभ और 9% के हानि के बीच का अंतर। ठीक है, तो इनके और इनके बीच का अंतर कितना आएगा, यहाँ पे ऐसे निकाल लीजिए 123 माइनस 91, 3 में से गया 2, 12 में से 9 गया 3, ये आ गया 32 यूनिट। ठीक, ये बराबर है किसके, 928 के। ठीक है, तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 928 बटे 32, तो 100 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 928 बटे 32 गुणे 100। ठीक है, अब इसको हल करिए, 4 से काटिए, 4 8 है 32, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 पचे 20। ठीक, फिर 8 से इसको काटेंगे तो 8 एक कम 8, बचा 1 12, 8 एक कम 8, 4 8 6 48, 116 में 25 का गुणा करिए, 25 छक्का 150, 15, 25 से कम 25, 15 40 0 4, 25 से कम 25 4 29, ये हो जाएगा आपका 2900 रुपये। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2900 रुपये। कह रहा है कि एक कार को 6400 में बेचने पर श्री राव को 20% की हानि हुई, तो कार का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक, अब देखिए, अब पेज नंबर उस पे हम बताए थे क्रय मूल्य का फार्मूला, सीधा सीधा कहाँ गया, विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य का बताएंगे, बताए थे, ये देखिए बताए थे, कहाँ गया कि क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य गुणे इतना बटे 100 प्लस माइनस हानि लाभ, अगर लाभ रहेगा तो प्लस करेंगे, हानि रहेगी तो हानि करेंगे। तो वैसे या तो करिए तो या तो डायरेक्ट कर लीजिए। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे, एक कार को 6400 में बेचने पर, अब एसपी इसका हो गया 6400। ठीक, राव को 20% की हानि हुई, यल हो गया इनका 20%। अब सीपी पूछ रहा है कि क्रय मूल्य क्या है, सीपी को हम मान लेते हैं x है, ऐसे कर लीजिए, x का x पे 20% की हानि हुई तब 6400 में बेचा है, तो x का सीधा 80% निकाल लीजिए, x गुणे 80 बटे 100 बराबर 6400। ठीक, तो आप 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 8 से 64, 800 हो गया, x बराबर 800 गुणे 10 बराबर हो जाएगा 8000 रुपये, हो जाएगा ऑप्शन 8000 रुपये। ठीक है, आगे देखिए,
आगे कह रहा है कि एक टेप रिकॉर्डर को 1900 में बेचने से मुझे 5% की हानि हुई। ठीक, इसे 2080 में बेचने पर मुझे कितने परसेंट का लाभ होगा। सेम सवाल है, थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ा दिया उसको। अब देखिए एक टेप रिकॉर्डर को 1900 में बेचने पर, इधर से देखते हैं, एसपी बराबर कितना हो गया 1900 रुपये। ठीक है, मुझे कितने की हानि हुई 5% की हानि हुई। तो क्रय मूल्य लाभ या हानि देखे, अब इसे इतना में बेचने पर दोनों विक्रय विक्रय दिया है, सीपी नहीं पता है, और लाभ और हानि किस मूल्य पे होता है, सीपी पे होता है, क्रय मूल्य पे। तो पहले सीपी निकालना पड़ेगा, सीपी को हम एक्स मान लेते हैं भाई। ठीक, तो एक्स पे 5% की हानि हुई तो इतने में बिका, तो इसको क्या लिखेंगे, एक्स गुणे 95% सीधा बराबर 1900। 19 से काटेंगे, 19 बचे 95। ठीक, 5 से इसको काट देंगे, 5 दूनी 10, 20 हो गया। एक्स का मान आ गया 2000। ठीक है, अब एक इसका क्रय मूल्य कितना आ गया, सीपी, सीपी एक्स माने थे ना, तो सीपी का मान आ गया 2000 रुपये। तो अब कह रहा है कि 2000 रुपये के सामान को 2080 में बेच रहा है, तब क्या हो रहा है, लाभ की हानि। तो अब सीपी 2000 है, सीपी 2000 है, एसपी 2080 है। अब लाभ हुआ कितने का, 80 का। लाभ परसेंट निकाल लीजिए, क्या होगा लाभ परसेंट, तो लाभ परसेंट बराबर 80 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य माने 2000। 1 2 3 1 2 3 2 चौको 8 बराबर 4% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, 4% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। अब इसको फार्मूला या बेसिक चीज नहीं पता होगी तो फिर जल्दी जल्दी वाला समझ में आएगा नहीं, फिर सोचेंगे क्या सीपी क्या एसपी क्या पी, फिर सीपी एसपी पी में ही उलझे रहेंगे। फिर एक व्यापारी ने 10 क्विंटल गेहूं 1000 रुपये क्विंटल के भाव से खरीदा। एक व्यापारी ने 10 क्विंटल गेहूं 1000 रुपये पर क्विंटल के भाव से खरीदा तथा 8/4/5 की हानि से बेचा। गेहूं का विक्रय मूल्य क्या है। कोई नहीं, ये तो और आसान है, कोई बात नहीं। अब देखिए 10 क्विंटल गेहूं 1000 रुपये पर क्विंटल से, देखिए एक क्विंटल का दाम है 1000, तो 10 क्विंटल का कितना हो गया 10,000। ठीक, यानी सीपी कितना हो गया 10,000, ये हो गया सीपी। ठीक है, सीपी हो गया 10,000 रुपये। अब कह रहा है कि इतना के भाव से खरीदा, इतना हानि पर बेचा। हानि कितना है, हानि आपकी हो गई, अब देखिए 8/4/5 दिया, 8/4/5%, तो हो जाएगा 55 40 4 44/5, 8 55 40 4 44/5% लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो अब कर रहा है कि तब विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य सीधा निकालिए, विक्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य कितना था 10,000 गुणे 100 माइनस यही करेंगे, 100 माइनस 44/5/100, ये कितना हो जाएगा 10,000 गुणे 500 का 5 में गुणा करेंगे ना, 500 माइनस 44/5 कुल के बटे 100, ये हो जाएगा, ये 500 में से 44 घटाएंगे कितना आएगा, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 4 गया 5 और 4, 456/100। तो अब काटिए, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। ठीक है, ये 5 रहेगा यार, गुणे में 5, ठीक है ना, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 20 हो गया, यानी 456 गुणे 20, 2 से गुणा करिए, 2 छके 12 को 2 1 2 5 10 11 के 1 2 चौके 8 1 9 1 0, 9120 रुपये, ये हो जाएगा ऑप्शन 9120 रुपये। ठीक है, अब अगला देखिए, कह रहा है कि ए ने एक वस्तु जिसका मूल्य 50 है, ए ने एक वस्तु जिसका मूल्य
50 है, बी को 20% लाभ पर बेचा, बी ने वही वस्तु, अच्छा देखिए वस्तु का मेन दाम है 50 रुपए, ठीक है, का मेन दाम कितना है 50 रुपए, और ये ए के पास है इस समय, किसके पास है ए के, कह रहा है कि ए ने उसे बी को 20% लाभ पर, तो बी को अगर दिया, देखिए इसको 1 मिनट ऐसे लिखे समझ में आएगा, ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक, ए के पास है जब तो उसका दाम है 50 रुपए, कह रहा है कि ए ने 50 रुपए, ए ने एक वस्तु जिसका मूल्य 50 रुपए बी को 20% लाभ पर, बी को 20% लाभ पे बेच रहा है, तो सीधा 120 कर देंगे उसका, तो 120 बटे 100, फिर बी क्या कर रहा है कि आगे उसे 25% लाभ पर, तो 125 बटे 100, फिर सी को बेच रहा, फिर सी उसे 140% लाभ पे आगे डी को, तो 140 बटे 100, बस इसी को हल कर दीजिए, 0 से 0, 0 से 0, ये 0 से ये वाला 0 काट दीजिए, 25 पचे 125, 25 चौको 100, 2 सत्ते 14, 2 पचे 10, 5 से 5, 4 3 12, नहीं सॉरी 3 रहेगा ना, 4 3 12, तो कितना आ गया, 5 बच्चा 3 बच्चा 7, 5 3 7, 5 3 15 सत्ते 105 रुपये में 105, ठीक है, 105 रुपया हो गया उसका, डी के पास जो लास्ट में जिसके पास अमाउंट गया है वो 105 रुपया। कह रहा है कि यदि विक्रय मूल्य का 7% क्रय मूल्य के 8% के बराबर हो, और यदि विक्रय मूल्य का 9% क्रय मूल्य का 10% से 2 रुपये अधिक है, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए ध्यान से, जैसे जैसे प्रश्न करा वैसे वैसे करना, कुछ अपनी इच्छा से नहीं करना है भाई, जैसे बोल रहा है देखिए यदि विक्रय मूल्य का 7%, यानी एसपी का 7%, यानी यहाँ ऐसे लिखिए एसपी का 7%, तो एसपी का 7% लिखेंगे तो 7 बटे 100 हो जाएगा, बराबर सीपी के 8%, 8 बटे 100, जीरो, इससे 100 से 100 काट दीजिए, तो 7 एसपी बराबर 8 सीपी, चाहे एसपी बराबर यहाँ निकाल लीजिए 8 सीपी बटे 7, ये एसपी का मान हो गया, ठीक, ये यहाँ तक हुआ है, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। अब कह रहा अगला शर्त दे रहा है कि यदि विक्रय मूल्य का 9%, विक्रय मूल्य का 9%, एसपी का 9%, क्रय मूल्य का 10% से 2 अधिक है, ठीक है, देखिए कह रहा है कि यदि विक्रय मूल्य का 7% क्रय मूल्य के 8% के बराबर है, ये वाला कर दिए, एसपी बराबर इतना आ गया, और यदि विक्रय मूल्य का 9%, एसपी का 9, ये प्रथम मतलब पहली शर्त बता रहा है, दूसरी शर्त बता रहा है, ठीक, कह रहा है कि इसका 9% क्रय मूल्य के 10% से 2 अधिक है, अब इसको हल करिए, ये हो जाएगा आपका, मान लो 9 एसपी बटे 100 बराबर 0 से 0 काट दीजिए, तो ये हो जाएगा 10 सीपी, सॉरी ये हो जाएगा सीपी बटे 10 और प्लस 2, ठीक है, तो 9 एसपी बटे 100 बराबर ऐसे गुणा करिए सीपी प्लस 10 दूनी 20 बटे 10, 0 से 0 काट दीजिए, ठीक, बचा ये 9 एसपी बराबर 10 का गुणा कर दीजिए उधर, 10 सीपी प्लस 10 दूनी 20, 200, ठीक है, तो अब जो एसपी का मान है यहाँ 8 सीपी बटे 7 है एसपी बराबर, तो यहाँ रख दीजिए, यहाँ हो जाएगा 9 गुणे 8 बटे 7, ये एसपी की जगह पे रखेंगे
8/7 CP बराबर 10 CP प्लस 200। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 9×8 = 72 CP बराबर 70, 7 का गुणा उसमें कर रहे हैं पूरे में, 70 CP प्लस 7 दूनी 1400। ठीक, तो अब ये CP इधर लाइए तो हो जाएगा, CP इधर लाएंगे तो 2 CP बराबर 1400, तो CP बराबर हो जाएगा 700। ठीक, अब CP का मान यहाँ पे रख दीजिए, तो ये हो जाएगा SP बराबर 8 × 700/7, 7 से 7 कट गया 800, यानी SP विक्रय मूल्य 800 और क्रय मूल्य 700 रुपये आ गया इसका। ठीक, क्या 700 800, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला करा कि एक पुराना टू व्हीलर डीलर एक स्कूटर को 460 में बेचता है और उसे कुछ नुकसान होता है, हानि होती है, मतलब नुकसान मतलब क्या होता है, कुछ हानि होती है। ठीक है, हिल जा रहा है बार बार, कुछ हानि होती है। ठीक, कुछ हानि होती है, तो यदि वह इसे 580 में बेचता है तो उसका लाभ उसकी हानि का दुगना होता है। स्कूटर का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक, अच्छा तो देखिए ध्यान से, करा कि एक पुराना टू व्हीलर डीलर एक स्कूटर 460 में बेचता है। ठीक है, 460 में, 460 में बेचता है और उसे कुछ नुकसान होता है। ठीक है, उसे कुछ नुकसान होता है। अच्छा देखिए, पहले इसको हटा दें, ध्यान दीजिए मेरी बात का। करा कि एक पुराना टू व्हीलर डीलर एक स्कूटर को मान लो विक्रय मूल्य को SP मान लें हम, ठीक है, SP कुछ में बेचता है तो कुछ उसे नुकसान होता है, तो नुकसान जब होगा तब फिर नुकसान और विक्रय मूल्य मिला के क्रय मूल्य होगा, माने हानि प्लस विक्रय मूल्य मिला के क्रय मूल्य होगा ना। ये देखिए, इतना बेचता है, कुछ नुकसान होता है, मान लीजिए X का नुकसान होता है। अब ये जो इतना है ये हो गया हमारा क्रय मूल्य। ठीक, ये क्रय मूल्य हो गया। कराए फिर कराए उसे कुछ नुकसान होता है, यदि वह इसे मान लो फिर कोई दाम है SP उसमें बेचता तो उसका लाभ जो है उसकी हानि का दुगुना होता, यानी दुगुना, यानी माइनस उससे, अभी इस बार लाभ हो रहा है तो माइनस करेंगे ना, तो ये भी CP है, ये भी CP है, ये भी CP है। ठीक, तो अब जो बेचा हुआ दाम है उसको, दाम को रखिए यहाँ, पहले वाले को 460 में बेचा है तो 460 प्लस X बराबर, इसको बेच रहा है कितने 580 और माइनस 2X। अब इसको इधर ले लीजिए तो ये हो जाएगा 3X बराबर, इसको इस साइड भेजिए, 0 से 0 0, 16 में 60 गया 8 ना, 0 से 0, 8 में से 6 गया 2, 8 में से 6 गया 2 और 5 में से गया 1, X बराबर हो जाएगा 120/3, 3 चौक को 12, 40 आ गया X का मान। अब ABCP है, ABCP है, किसी एक में अगर मान रख देंगे तो फिर आ जाएगा आपका क्रय मूल्य। तो हम मान लेते हैं SP, इसमें रखते हैं X का मान, तो ये 460 और प्लस 40, ये हो जाएगा 500 रुपये। ठीक, इधर वाले में रखने पर, अगर इसमें रखेंगे तब भी वही आएगा 580 माइनस 2 गुणे 40, 580 माइनस 80, तब भी वही 500 आएगा। किसी एक में, दोनों CP था ना, किसी एक में रखेंगे मान वही आएगा, 500 रुपये इसका हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा 500 रुपये। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि 17 पुस्तकों को 720 रुपये में बेचने के बाद एक दुकानदार कहता है कि उसे 5 पुस्तकों के क्रय, क्या लिखे हैं, 17 पुस्तकों को 720 रुपये में बेचने के बाद एक दुकानदार कहता है कि उसे 5 पुस्तकों के क्रय मूल्य की हानि होती है, तो पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है। ठीक,
अब देखिए ध्यान से, कह रहा है 17 पुस्तकों को 720 रुपये में बेचने के बाद एक दुकानदार कहता है कि उसे 5 पुस्तक के, मान लो एक पुस्तक का दाम मान लीजिए 100 रुपया है, ठीक है, 5 पुस्तक के बराबर हानि हो रही है, 5 हानि उसकी हो गई 5x, ठीक, 5 पुस्तक के बराबर हानि हो रही है। कह रहा है 17 पुस्तकों को 720 में बेचने पर, अब 17 पुस्तक को अगर बेचेगा मान लीजिए तो अब 5x के बराबर हानि हो रही है उसको, ठीक, तो कह रहा है कि 17 पुस्तकों को 720 रुपये में बेचने के बाद एक दुकानदार कहता है कि उसे 5 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक, तो 17 का कितना हो गया विक्रय मूल्य 17x, ठीक है, 17x और माइनस 17x बराबर 120 में बेचने के बाद 120 रुपये में बेचने के बाद एक दुकानदार कहता है कि उसे 5 पुस्तकों क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, ठीक है, मान लीजिए कि x है उसका दाम 1 का, 5 का हो गया 5x, 17 को बेचा अगर तो 17x और आपका -5x, ठीक, बराबर 720, ठीक, 17 में से कितना हो गया 12x बराबर 720, x बराबर 720 बटे 12, तो आप 12 से इसको काट दीजिए, 12 छः 72, तो ये 60 आ गया, तो इसका आपका आ जाएगा ऑप्शन 60 रुपये, क्रय मूल्य इसका आ गया 60 रुपये। अगला नंबर देखिए, कह रहा है कि एक वस्तु एक निश्चित कीमत में बेची जाती है, उस कीमत के 1/3 नहीं था ये, 2/3 है इसका, 2/3, ठीक है, एक वस्तु एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है, उस कीमत के 2/3 पर बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, मूल कीमत पर लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि एक वस्तु एक निश्चित कीमत बेची जाती है, उस कीमत के 2/3 पर बेचने पर, ठीक, अब 2/3 के बेचने पर, मान लीजिए नॉर्मल SP है तो उसके 2/3 पे बेचने पर, ठीक, इसका एक हो गया प्रारंभिक कीमत 3, बाद वाली 2, इसको हम 3x 2x मान लेते हैं, ये 3x है ये 2x है, ठीक है, तो कह रहा है कि 2/3 पे बेचने पर यानी 2x पे बेचने पर उसको 10% की हानि होती है, तो 2x इंटू 100/90 हो जाएगा, डायरेक्ट CP के फार्मूले से जो CP निकाल रहे हैं तो इतना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20x/9, 20x/9, तो अब प्रारंभिक मूल्य उसका क्या है 3x, तो 3x में से 20x घटाइए, 3x माइनस 20x/9, 9 3 27x माइनस 20x/9, 27 में से 20 गया 7x/9, तो अब ये हो गया जो लाभ हो गया उसका 7x हो गया और क्रय मूल्य कितना था 20x/9, ये हो गया 7x/9, तो लाभ प्रतिशत निकाल लीजिए, तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे, यहाँ हो जाएगा लाभ यानी 7x/9 गुणे 100 बट्टे क्रय मूल्य यानी 20x/9, 9 से 9 काट देंगे, x से x काट देंगे, 20 बचे 100, 5 7 35%, इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा 35%। ठीक है दोस्तों, आज इतना तक रखते हैं, बाकी फिर जैसा मतलब कमेंट करिए कैसा लगा ये क्लास आपको, फिर बाद में मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।